नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस कराएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और करंट अफेयर की आप महिमा यानी कि इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन की तैयारी कराएंगे जो कि काफ़ी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। तो देखिए, सबसे पहले एक सेकंड, मेरा माइक प्रॉपर काम कर रहा है ना? ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश दिवाली उत्सव को यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक सेकेंड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा? यूएई, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस फंक्शन को मनाएगा। क्या है? ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय के साथ रोशन करेगा यूएई देश। ठीक है, चलिए अब आप ये चीज़ देख सकते हैं, यूएई ये चीज़ कर सकता है, लेकिन हमारे देश के अंदर ही बहुत से लोग दिवाली का विरोध करते हैं कि पटाखे मत चलाओ, रोशनी ये वो, सॉरी, हालांकि मैं इसको धार्मिक एंगल से नहीं ले आना चाहता। चलिए पढ़ाई पे फोकस करते हैं अपना। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ बोंगो सागर 23 और कोरपैट अभ्यास किया है? मालदीव, बांग्लादेश, मंगोलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ में ये अभ्यास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर फ्रांस? तो दोस्तों, ये जो ब्रिटेन है ना, इसको सुरक्षित देशों की सूची में भारत देश जोड़ेगा। और इसके साथ ही यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम? तो किसको मिला है? असम को मिला है सरकार जी, असम को मिला है। और असम के राज्यपाल ने सरपंच सम्मान मोबाइल ऐप का अनावरण भी किया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए, हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? मेघालय, सिक्किम, असम, मिजोरम? तो दोस्तों, ये सिक्किम राज्य है जो कि पूरब का है। और इसको सबसे पहला जो इसको घूमने यानी बढ़िया गंतव्य डेस्टिनेशन, बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। तो आप भी कभी जाएं तो सिक्किम जरूर घूम करके आइएगा। हालांकि मैं शिलोंग घूम के आ चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है ना? उसके बाद मैं कहाँ गया? शिलोंग में बाद में गया था, लेकिन उससे पहले मैं कहाँ गया था भूल गया हूँ मैं। चलिए, हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दीनानाथ राजपूत, शिवनादर, अमोल मजूमदार या फिर दीपेश नंदा? तो जो दीपेश नंदा जी हैं वो टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? कर्मचारियों का दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर भारत? तो दोस्तों, भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है। ये आपका क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि दूसरा देश कौन सा बना है? भारत बना है। और इसके साथ ही भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है। और भारत आईसीआईसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना हुआ है। ठीक है, चलिए हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं? ठीक है, संतोष कुमार झा, हितेश मकवाना, दीपेश नंदा और सारंग देव? तो दोस्तों, संतोष कुमार झा हैं, ये आपके सीएमडी बने हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्यिक जो वाणिज्य दूतावास होता है वो खोलेगा? चीन, भारत, मैक्सिको या फिर चिली? तो आपका पे भारत यानी कि अपना देश भारत सिएटल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। और इसके साथ ही एआईबीडी का जो अध्यक्ष होते हैं वो तीसरी बार हमारा भारत चुना गया है, एआईबीडी। ठीक है, याद कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर विकास प्रोग्राम शुरू किया है?
केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के क्लुचेवकाया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान, रूस, चीन या फिर फिलीपींस? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? रूस। रूस के अंदर ये विस्फोट हुआ है। चलिए, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? भारत, जापान, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो दोस्तों, भारत के जो टीबी के मरीज होते हैं उसके रूप कमी आई है, और भारत हमारा ICIC के तीनों फॉर्मेट में नंबर बना हुआ है और लगातार छठे महीने होते बाजारों में शीर्ष पर बना हुआ है। मार्केट की बात करें तो मार्केट भी काफ़ी टॉप पर चल रहा है हमारा भारत देश का। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 13 पर। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? 23वां स्थापना दिवस मनाया है छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाता है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। 9 नवंबर को उत्तराखंड मनाया जाता है और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ मनाया जाता है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका ओके। हाल ही में उत्तर कोरिया किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद कर देगा? उत्तर कोरिया, भारत, नेपाल, रूस, कनाडा? तो दोस्तों, नेपाल में बंद कर देगा। हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान या मालदीव? तो दोस्तों, श्रीलंका ने अपने क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर केंटन के डी कॉक बन गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं? बी चंद्रशेखर, S चतुर्वेदी, M पांडे, के मुथुस्वामी? तो जो बी चंद्रशेखर हैं वो आपके CBI के नए संयुक्त निदेशक बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो दोस्तों, महाराष्ट्र बना है 200 से ज़्यादा पदक जीतने वाला राज्य। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? चीन ने ऐसा कारनामा करने का दावा किया है। अब देखते आने वाले समय में देखेंगे कि ये कितना बुढ़ापा रोकते हैं, कितना नहीं रोकते हैं, क्योंकि वैसे तो चाइना काफ़ी बवाल करता रहता है। आपको पता ही है कि कोरोना हो या अभी रिसेंटली जो नई बीमारी आई है वो भी कोरोना में ही बता रहे हैं, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। चलिए देखिए आगे वाले समय में क्या होता है। हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? रूस, अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, ये अमेरिका करेगा। आपका आंसर तो अमेरिका हो जाता है। तो जो अडानी का जो पोर्ट है, श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट है, उसमें अमेरिका इन्वेस्ट करेगा। और अगर ऐसा ये प्रॉपर सारी चीज़ें हो जाती हैं और अडानी के प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट से क्लोजर रिपोर्ट, प्रॉपर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो आप समझना कि ये शेयर भी धमाके से ऊपर बढ़ेगा। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? रूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी? तो दोस्तों, रूस इस संधि से बाहर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भारत? तो भारत में ये मामले सबसे ज़्यादा हैं। ओके, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सिंगापुर यूनिवर्सिटी? तो जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो आपकी शीर्ष पर रही है किस सूची में? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है,
हाल ही में किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? अमेरिका, जापान, फिलीपींस या फिर चीन? तो ये आपका जापान के अंदर मिला है नया द्वीप। हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? दीपेश नंदा, सुशील चंद्रा, दीनानाथ राजपूत, संतोष कुमार झा? तो सुशील चंद्रा जी हैं, इनको नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में आईसीआईसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन नंबर 1 पे बल्लेबाज बने हुए हैं? बाबर आजम, किटन डिकॉक, शुभम गिल, विराट कोहली? तो शुभम गिल हैं आपके, यानी कि आपके क्या हमारे भी हैं शुभम गिल, वो टॉप पे बने हुए हैं। हालांकि रैंकिंग समय के साथ बदलती रहती है ना। अब आजकल तो डेली मैच से होता है, क्रिकेट मैच डेली से ही हो रहे हैं, तो वो रैंकिंग भी बदलती रहती है। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल की बात करें तो शुभम गिल हैं। दुनिया के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? सीका, मीका, हैंसन, डिक्टाडोर? तो जो मीका है ये आपका आंसर है। पहले दुनिया के सीईओ, रोबोट सीईओ, रोबोट। ओके। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील, जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये जापान के अंदर हुई है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के अंदर हुई है। ठीक है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? जसिंदा आर्डन, शेख हसीना, जॉर्जिया मेलोनी, फाहिमा शेख? तो जो शेख हसीना है, जो कि बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं, वो सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपये प्रतिमाह पर गुजारा कर रहे हैं? ठीक है ना, 6,000 रुपये प्रति माह पे गुजारा कर रहे हैं। सोचिए कितनी हमारे देश के अंदर भी गरीबी है और कितनी गरीबी को भी हटाना बाकी है। पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों बिहार आपका आंसर क्या जाता है? बिहार, जहाँ पर 6,000 रुपये प्रति माह के पैसे हिसाब से परिवार का काम चल पा रहा है इतनी महंगाई में। हाल ही में एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? कॉलिंस, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन डिक्शनरी या फिर ऑक्सफोर्ड? तो जो कॉलिंस हैं, कॉलिंस, उसमें एआई दुनिया वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना हुआ है इस डिक्शनरी में। ठीक है। प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, शिवनाडर, अमोल मजूमदार या फिर नंदिनी दास? तो जो दीनानाथ राजपूत हैं, जो कि पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नासा का क्यूरोसिटी रोवर किस खगोलीय पिंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह? तो मंगल ग्रह के लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था, जिससे कि पता लगा पाए कि वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं कि नहीं हैं, और हैं तो कब से हैं। MSCI यानी कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स AM पर किस देश का भार सबसे अधिक है? तो ये आपका सबसे अधिक भार जो है वो चीन पर है, उसके बाद में भारत का नंबर आता है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? गाय की जनगणना। अभी आपने देखा था कि जाति गणना करवाने के लिए पीछे दुनिया पड़ी थी, लेकिन अभी बीजेपी ने 3 स्टेट में चुनाव जीत लिए हैं, तो वो जाति गणना के बेस पर लोगों ने फेल कर दिया मामला कि जाति गणना की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार गायों की जनगणना कराएगी कि कितनी गाय हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर मौजूद हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब यानी किस तारीख को मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को? तो आपका 29 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया?
5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, पटना, काशी, अयोध्या। तो ये आपकी राजधानी, आपकी हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया गया था उद्घाटन। हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? ब्रिटेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस। तो ये इटली। हालांकि जो इटली की प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनकी एक सेल्फी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काफ़ी वायरल हो रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध से निपटने के लिए हाथ मिलाया है? बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, इंडोनेशिया। कौन? तो हमारा देश है। भारत ने नेपाल के साथ में हाथ मिलाया है, जिससे कि जो बॉर्डर पे स्मगलिंग वगैरह होती है, अपराध होते हैं, उनको रोकने की रोकथाम करने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 की मंजूरी दे दी गई है, जिसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि ड्रोन कहाँ पे उड़ाए जाएंगे, कहाँ पे नहीं उड़ाए जाएंगे। ठीक है ना? तो गाइस, अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी कुछ आपकी तैयारी हुई। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसी तरीके से और भी चाहते हैं तैयारी प्रॉपर करंट अफेयर करना, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल के साथ जुड़ जाइए। जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन आएंगे तो आप तक जरूर पहुँचें, जिससे आप कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।